हाँ तो दोस्तों, एक 350 ग्राम के वजन का हमारे फिस्ट के आकार का एक अंग हमारे पूरे शरीर, हमारे पूरे जीवन में कैसे सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बल्कि पूरी शरीर को सबसे मेन पार्ट बनकर रह जाता है। वो शरीर का हिस्सा जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बीमार का कारण भी है। और चूंकि इसी प्रकार के रहस्य की बातों को बताता हूँ तो आप भी इन बातों को जरूर जानें जो हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है, और हमारे बॉडी के लिए भी उसके बारे में आप जरूर जानिए। वो इम्पोर्टेंट ह्यूमन बॉडी पार्ट है हमारा हृदय, यानी हमारा हार्ट। हर किसी को हार्ट की संरचना और उसके ऊपर वर्किंग के बारे में पता जरूर होना चाहिए। हृदय हमारे शरीर का वो अंग है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में फैलाता है और CO2 मिले हुए ब्लड को पूरे शरीर से अपनी ओर लाकर उसे ऑक्सीजनेट करता है। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है तो पूरे शरीर को, हर एक सेल को जीवित रहने के लिए ज़रूरत की न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिल पाता है। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में फैलेगा तभी पूरे शरीर को, हर एक सेल को जीवित रहने में आसानी होगी। इसके साथ ही ब्लड पूरे शरीर में न्यूट्रिशन को भी सप्लाई करता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा हृदय बना कैसे है और ये काम कैसे करता है। आखिर इस दिल में ऐसा क्या है जो मानता ही नहीं है, बस धड़कता ही जाता है। ये जो हमारा हृदय है जो कि धड़कता ही रहता है अपने अंदर 4 खाली चैम्बर्स की वजह से, और यही वो 4 मेन पार्ट्स है। हृदय के ऊपर के 2 छोटे भाग जिसे एट्रियम या हिंदी में अलिंद कहते हैं, ये बायां एट्रियम है और ये दायां एट्रियम। नीचे का थोड़ा बड़ा चैम्बर जिसे वेंट्रिकल्स या निलय कहते हैं, ये दायां वेंट्रिकल और ये बायां वेंट्रिकल, ये 4 खाली चैम्बर ही हृदय के मेन पार्ट हैं। और हृदय से खून को ले जाने और ले आने के लिए पूरे शरीर में पाइप नुमा नलिकाएं बिछी हुई होती हैं जिसे रक्त वाहिका या ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब देखिए हृदय पर ये पाइप, जहां मैं एरो से पॉइंट कर रहा हूं, वहां से खून हमारे शरीर के पेट और पैर जैसे निचले हिस्सों से हृदय में आता है, और जहां मैं अब एरो से पॉइंट कर रहा हूं, वहां जिसे इंग्लिश में सुपीरियर वेना कोवा कहते हैं, वहां से दिमाग, हाथ, पांव जैसे जगहों से खून हमारे हृदय पर आते हैं। आपको पता ही होगा कि हृदय पर खून लाने वाले नसों को विंस यानी शिराएं कहते हैं, और हृदय के तरफ से खून बाकी के शरीर के अंगों के तरफ पहुंचाने वाली नसों को धमनी कहते हैं, यानी इंग्लिश में आर्टरीज कहते हैं। अब इन शिराओं से खून जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है, इस दाएं वाले एट्रियम खून को गिरा देते हैं। ध्यान रहे, कम ऑक्सीजनेटेड वाला खून शरीर के बाकी अंगों से हृदय की तरफ लाया जाता है, जो कि नीले रंग से दिखाया जाता है। अब जैसे ही दाएं वाले एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला खून जाता है, नीचे वाले चैम्बर में खून को जाने के लिए जो वॉल्व हैं वो तब तक बंद रहता है जब तक नीचे वाला दायां वेंट्रिकल सिकुड़ने के बाद फैलने नहीं लगता। और जब खून ऊपर वाले दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में आ जाता है, दिल के धड़कने की वजह से वो इस नली में आ जाता है जिसे पल्मोनरी वेन या हिंदी में फुफ्फुस सिरा कहते हैं। और पल्मोनरी वेन्स से खून से फेफड़े की तरफ बढ़ता है। चूंकि फेफड़ों में ताज़ा ऑक्सीजन आता है, वहीं से ये खून ताज़ा ऑक्सीजन लेकर दोबारा से हृदय की तरफ बढ़ता है। इस बार ये खून ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होने के कारण थोड़े हल्के लाल रंग के बदल जाते हैं। दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलर डार्क होता है। हृदय में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है हृदय में इस पल्मोनरी वेन्स से। आपको याद रखने के लिए बता दें कि पल्मोनरी का मतलब फेफड़ा होता है। पल्मोनरी वेन्स से खून फेफड़े से हार्ट की तरफ जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी का मतलब खून हृदय से फेफड़े की तरफ जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन से भरा हुआ खून हृदय की तरफ बढ़ता है, ये सबसे पहले बाएं एट्रियम की तरफ गिरता है और नीचे वाले वेंट्रिकल में तब तक नहीं गिरता जब तक वो फैल नहीं जाता। नीचे वाले बाएं वेंट्रिकल से खून ऑक्सीजन सहित एक नली जिसे एवोट्रा या हिंदी में महाधमनी कहते हैं, वहां पहुंचता है, और वहीं से ये खून पूरे शरीर में पहुंचता है। ये एवोट्रा जिसे महाधमनी कहते हैं, हमारे शरीर में खून को पहुंचाने का हाईवे होता है। एक बार इमेज में देख लीजिए, इस महाधमनी को एवोटा से ही शरीर के सभी छोटी बड़ी नसें महाधमनी से जुड़ी रहती हैं, जो शरीर के हर एक सेल को ब्लड पहुंचाती हैं। वहां से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर से ये ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए हार्ट के पास चला जाता है, और हृदय
के ऊपर कुछ स्पेशल सेल होते हैं जो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जो व्यक्ति के हृदय को लगातार धड़कने में मदद करता है। हर एक सेल वेन और आर्टरी के छोटे छोटे कैपिलरी नसों से जुड़ी रहती है जो खून को लाने और ले जाने का काम करती हैं। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा दोस्तों, ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा।